चैप्टर का नेम है आज लाइन एंड एंगल। ये तो है, समझो। लाइन और एंगल किन्हें कहते हैं? लाइन एंड एंगल्स। लाइन और एंगल्स के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इसमें रे। स्टार्टिंग यहीं से होती है टॉपिक से, ठीक है। ये किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई मान के चलो, ये एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट से एक सीधी जैसे लेयर लाइट होती है ना, लाइट को आप जलाते हो तो वहां से वो रेड कलर की लाइट सीधी जली जाती है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर फिर आगे की तरफ मूव करती रहेगी, तो उसको क्या बोला जाता है? रे। इस तरीके से अगर कोई हमने शो किया एक एरो को, तो वो क्या कहलाएगा? इस रे को लिखते कैसे, इसका नेम कैसे लिखेंगे भाई? इसका नेम लिखने के लिए हम लिखेंगे इसको ए बी, और ऐसे ही एरो बनाएंगे इसको, समझ गए? इस तरह बना सकते हैं इसको, ऐसे बना सकते हो। अब यहाँ पी एक तरफ ऐसे, यहाँ क्यू लिख दो, इसका नेम क्या हो जाएगा? पी क्यू। ठीक है, इस तरह लिख दो आप। यहाँ आ जाएगा क्यू, और यहाँ आ जाएगा पी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी क्यू। समझ गए? क्या पी क्यू होगा तो क्यू पी होगा? इधर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, तो क्यू पी लिखेंगे अब। ठीक है, ये ऐसे थी तो ए बी लिखा, ये ऐसे थी तो इसको पी क्यू लिखा। ये किस तरफ है? क्यू पी की तरफ है, यानी कि क्यू इधर है और पी इधर है, तो नेमिंग भी हमें चेक करनी पड़ती है किस तरफ से है, ठीक है ना। अब यहाँ से फर्स्ट चालू होता है आपका लाइन। ये पढ़ा हमने। ये के बाद क्या आता है? लाइन। लाइन किसे बोला जाता है? ये मेरे पास दो पॉइंट है, तो पिछले चैप्टर हमने ग्राफ में ड्रॉ किया था, ऐसा कि नहीं किया था? दो पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से होके जाने वाला एक पाथ, ये पूरा पार्ट, यानी हम एक सर्फेस से पॉइंट्स को मिलाते चले जाएं, क्या बनती है? लाइन। इसका नेम कैसे लिखते हैं? ए बी, इसमें दोनों तरफ एरो लगाए जाएंगे यहाँ, समझ गए? ठीक है, इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। इसके बाद क्या आता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसे बोला जाएगा? ए बी दो पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंटों के बीच में जो पाथ होगा तो क्या बोला जाता है? लाइन सेगमेंट। यानी कि आप जब इधर रे को देखोगे, तो रे के अंदर आप एक पॉइंट नोट करोगे, तो रे का ये वाला पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है, बट एक पॉइंट इसका फिक्स्ड नहीं होता। यानी रे के अंदर एक पॉइंट तो फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स नहीं होता। लाइन के अंदर दोनों ही पॉइंट क्या होते हैं? अनफिक्स्ड होते हैं। ये भी इधर एरो की तरफ चलता रहेगा, ये भी एरो की तरफ चलता रहेगा, तो बोथ पॉइंट नो फिक्स्ड पॉइंट इसमें, नो फिक्स्ड पॉइंट, एक भी इसमें पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्लियर नहीं बात? अगर हम इसमें देखें तो इसमें ही दोनों ही पॉइंट क्या है? फिक्स होते हैं। कितने फिक्स पॉइंट होते हैं? टू फिक्स्ड पॉइंट। कितने फिक्स्ड पॉइंट होते हैं? टू फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। नोट पॉइंट है, याद रखने को कि एमसीक्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ये में सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होता है, लाइन में एक भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, और लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स। अब बता दिए एंगल की। अगर हम एंगल की बात करें तो हमारे पास ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने एक रे इधर बनाई और एक रे इधर बना दी, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप क्या कहलाता है? एंगल। ये क्या कहलाएगा? एंगल। ये एंगल के ये क्या कहलाते हैं? आर्म्स। क्या कहलाते हैं ये? आर्म्स। ठीक है, और एंगल का ये क्या कहलाएगा? ये जो पॉइंट होगा ए, ये मान लिया मैंने बी और ये मान लिया मैंने, तो ये ए पॉइंट क्या कहलाता है एंगल का? वर्टेक्स। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। समझ में आया? अगर मैं एंगल के आर्म्स की बात करूं तो क्या हो जाएंगे? ए बी और ए सी। एंगल के वर्टेक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ए। एंगल के नेम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से छोटा सा एल टाइप बनाते हैं। नेम कैसे लिखेंगे? बी ए सी।
ये एंगल का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बी, सी ए, अगर इसका नाम लिख सकते हैं। ऐसे भी इसका नाम आ सकता है और ऐसे भी इसका नाम। और ये कवर होना चाहिए, ये जो जहां इसका वर्टेक्स होता है वो मिडल में होगा, यहाँ क्या होगा, मिडल में। क्लियर नहीं बात है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल। वो हमने समझे लाइन और पॉइंट के बारे में। कितना क्लियर। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल अलग है। और इसके अपोजिट में होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल हमें डायग्राम ही साथ में इनके याद करने हैं। एक्यूट एंगल जो एंगल जो कि बिटवीन 0 to 90, वो एंगल जो 0 से 90 के बीच के होते हैं, हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये डायग्राम हमेशा कैसे बनेगा इनका, ये लाइन है। अब जो एंगल की दूसरी लाइन बनेगी वो हमेशा ऐसी बनेगी, बट इधर से इस 90 डिग्री से इस तरफ नहीं जाएगी, हमेशा किस तरफ होगी, इस तरफ होती है, ठीक है। तो वो रहता है एक्यूट एंगल। क्या नहीं होता है। अगला एंगल बिटवीन 90 to 180। 90 और 180 के एंगल है। इसमें एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें, इसमें एग्जांपल आ जाएगा 45, 30, 60, 81। ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो 90 to 180, इट मीन्स देखो ये एंगल है, लाइन है, इस लाइन से इस तरफ का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से हमेशा ये एंगल इस तरफ होगा, बट 180 से हमेशा इस तरफ होगा, क्या। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, यहाँ पर कोई भी लाइन बनी होगी, वो एंगल क्या कहलाता है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। और इसमें ये 90 से इस तरफ मिलेगा और 0 से इस तरफ मिलेगा, समझ गए। कितना भी छोटा कितना ही बड़ा हो, बट इन दोनों के बीच में मिलेगा वो एक्यूट एंगल। इन दोनों के बीच में मिले तो वो ऑब्ट्यूज एंगल। कितना क्लियर। इसके बाद आता है राइट एंगल। क्या आता है, क्या अपने आप करना है आपको, उसको सॉल्व मत करवा। राइट एंगल, राइट एंगल किन्हें बोला जाता है, राइट एंगल में आपके पास एक मिनट रुको। तो राइट एंगल, राइट एंगल किसे बोला जाता है भाई, ये जो आपकी एक लाइन होगी, इस लाइन से एकदम स्ट्रेट एंगल लाइन बनाई जाएगी, लेकिन 90 डिग्री का जो एंगल होगा, दैट्स कॉल्ड राइट एंगल। ये फिक्स होता है राइट एंगल, तो कितने का होता है, 90 डिग्री का। क्लियर नहीं बात है, ना इधर 90 का। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा आपका राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितने का होता है भाई, 180 का। कितने का होता है, 180 डिग्री का। क्लियर नहीं बात है।
स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, हमेशा कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। एक और अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितने का होगा, कंप्लीट एंगल होगा ये पूरा, क्योंकि कितने का होता है, 360 डिग्री का। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है जैसे कि मेरे पास ये कोई एंगल है, जैसे कि मेरे पास कोई एंगल है ए बी, और ये कोई एंगल है। अब इस एंगल के जो पीछे वाला पार्ट है, इस एंगल को छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है, डालते कैसे हैं? मान लीजिए एंगल एक्स है मेरे पास, कितना है, तो पूरे 360 में से, पूरे 360 में से इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस, तो आपको क्या मिलता है, रिफ्लेक्स एंगल। कोई दिक्कत, क्लियर, ये एंगल्स के बारे में समझ में आया। इसके बाद दो तरह के और टाइप्स पढ़ने होते हैं, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक और आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो तरह टाइप्स के एंगल होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें बोला जाता है, दो एंगल होते हैं इसमें, कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स में, टू एंगल्स, टू एंगल्स whose sum is 90, whose sum is 90 degree is called complementary angle। बट सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें बोलते हैं, टू एंगल whose sum is 180, sum is 180 डिग्री, दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारा हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये क्या हो गया हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर, कोई दिक्कत? जैसे कि एग्जांपल इसमें अगर हम पढ़ना चाहें तो एक एंगल आपके पास 40 एंड देन 50, इन दोनों एंगलों का जो कॉम्बिनेशन है वो 90 आ रहा है, तो एक दोनों ही एंगल कैसे कहलाएंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। 30 और 60, 10 और 80, ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल के एग्जांपल है। और मैंने ले लिया 20, और यहाँ ले लिया मैंने 160, ठीक है, 90 एंड देन 90, ठीक, एंड 50 कॉमा 130, दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? अब हम निकालेंगे कैसे सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री, हाउ फाइंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब हमें कोई एक एंगल दे रखा हो, उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, जैसे मेरे पास 35 डिग्री है, अब मैं तुमसे कहूँ कम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम एंगल निकालेंगे कैसे, आपको एक एंगल पता है, अब इसका क्या पूछा जाए, कम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90। इसका कम्प्लीमेंट्री पूछा जा रहा है ना, क्या लिखेंगे, पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, 90 में से क्या कर देंगे, 35 को माइनस, तो कितना आ जाएगा, 45, 55। क्लियर? इस तरीके से हम क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल डालते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में हमें यही करना है, क्या करना है, हमें एक्सरसाइज में यही करना है। अभी आपको ये बोला जाएगा कभी कभी, 2/3 ऑफ राइट एंगल, आपके पास क्या है, कोई राइट एंगल है, उसका 2/3 है, उसका क्या निकालो, कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो 2/3 ऑफ राइट एंगल आपको पता करना पड़ेगा ना, कितना एंगल होता है, राइट एंगल का कितना बोला है, 2/3, 2/3 इंटू 90, कट जाएगा इससे कितने बार, 30 टाइम्स, तो आंसर कितना, 65 बचेगा।
सही है बेटा वो, 55 ही बचेगा, 550 सही है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा कितना, 30, दोनों का मल्टीप्लाई करते 60। हाँ एंगल नहीं दे रखा हमें, क्या नहीं दे रखा, बट उस एंगल को लैंग्वेज में दे रखा है। जैसे यहाँ एंगल दे रखा था, हमने कम्प्लीमेंट्री निकाल लिया, बट यहाँ तो एंगल नहीं दे रखा ना। एक इक्वेशन बना के दे रखी है, मेरी शक्ल में देखा करो जब देखा करो, मैं तो ध्यान लगा के समझोगी नहीं तुम अभी। इसका क्या करना पड़ेगा हमें, कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़ेगा। इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए पहले हमें ये एंगल पता करना पड़ेगा, ये एंगल की वैल्यू कितनी है, क्या कितनी है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लो। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, 90 में से 60 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस, तो कितना हो गया, समझ में आया, दिक्कत, 90 में से 60 को माइनस कर दिया ना, ये तो ऊपर का है, इधर लिख देता हूँ। यार इसका पूछा गया था तो 90 में से हमने क्या कर दिया, ये हमने वैल्यू निकाली इसकी, ये और हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला इसका, तो दिक्कत आ गया। अब क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज वाले और दे रखे होते हैं इसमें, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बुक बुक का दिखाऊंगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनकी डिफाइन लिखनी है जो कि मैंने आपको लिख के दिखा दी। सेकंड क्वेश्चन में हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है जो कि मैंने अभी बताया आपको। थर्ड क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, यानी कि जैसे कम्प्लीमेंट्री में हमने कितने में से माइनस करा, कम्प्लीमेंट्री में से 90 में से माइनस करा, सप्लीमेंट्री में कितने से माइनस करेंगे, 180 में से, क्योंकि ये इसका सम कितना होता है, 180। अब इसका और एग्जांपल समझ लो फिर मैं इसके, हाउ फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, पहला अगर मैंने ले लिया है 100 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल निकाल के बताओ कितना होगा भाई, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आएगा 80 आ जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा ना, पूरी स्पेलिंग तुम लिख लेना आप, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री कितना, 180 माइनस दैट, दैट इज 80 डिग्री, क्लियर। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब हमें ऐसे दे रखा हो 2/7/3 ऑफ राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल का कितना बोला, 7/3, तो पहले हमें ये एंगल क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा ना, सॉल्व करेंगे। 7/3 इंटू 90, 3 से ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 3 से ये कटेगा 30 टाइम्स 210, कम करना पड़ेगा, ज्यादा पहुंच गया, तो राइट एंगल लिखा हुआ है इस वजह से। हाँ, 180 में से 210 कैसे माइनस हो जाएगा बेटा, तो क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, 4/3 कर लो इसको, ठीक है, इससे ये कटेगा तो ये कितना रह जाएगा, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का क्या पूछा जा रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री, 180 में से इसको क्या कर देंगे 120 को माइनस, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो समस्या इतना क्लियर आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड तक खत्म हो गया ये मामला, ठीक है। थर्ड के बाद मैं जरा क्वेश्चन सेट कर दूं, मैं थर्ड के बाद करवा रहा हूँ, आपकी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज के लिए कुछ हम कल इसके साइन एंड एंगल के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये कुछ रूल्स पढ़ेंगे, तब हम सेकंड एक्सरसाइज को लगाएंगे। 1 मिनट रुको, बस मैं सेट कर दूँ, क्वेश्चन करा पाऊंगा। एक मिनट रुकना बस।
चलो समझो। देखो, ये वाला पार्ट तो मैंने तुम्हें करा दिया। मैं इनकी डिफाइन लिखनी है। मैं क्या करना है, डिफाइंस लिखनी है। मैं क्या निकालना है, कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। मैं क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कर लोगे? ये 60, ये 45, ये 90, 90 का, 90 का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें बताया कैसे करना होता है, ठीक है? ये अपना अभी करोगे बैठ के। अब ये समझो, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में पहले में क्या बोला गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, यानी एक एंगल निकालना है जो कि इक्वल टू इट कंप्लीमेंट, एक कंप्लीमेंट एंगल, एक कोई एंगल निकालना है जो कि अपने कंप्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। एक ऐसा एंगल निकालना है, वो एंगल और उसके कंप्लीमेंट एंगल निकालने पर दोनों ही वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कंप्लीमेंट में 35 था, की वैल्यू कितनी आ रही थी, 55 आ रही थी। बट इनका कहना है कि एक ऐसा एंगल बताओ जिसमें एंगल की वैल्यू और कंप्लीमेंट एंगल की वैल्यू दोनों क्या हो, सेम हो। तो 45 होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे वो समझो। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4 है, 4 का फर्स्ट वाला पार्ट। तो हम कहेंगे लेट एंगल इक्वल एक्स मान लेंगे, और इसमें कंप्लीमेंट एंगल भी कितना है, कंप्लीमेंट एंगल ऑफ एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट एंगल भी कितना है, एक्स ही है। दोनों इक्वल बोले गए उन्होंने। तो हमें पता है कि सम कितना होता है इनका, सम ऑफ एंगल कितना होगा यहाँ, 90 होगा, ठीक है? तो x प्लस एक्स इक्वल कितना, 90, 2x इक्वल 90, तो वो एंगल कितना आ जाएगा निकल के, 45। एंगल कितना निकल के आ जाएगा, इतना क्लियर, दिक्कत आ गया? इस तरीके से हमें इसका सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में हाँ, सेकंड पार्ट में क्या बोलेगा, सप्लीमेंट एंगल चाहिए, उसे क्या चाहिए, इक्वल टू इट सप्लीमेंट एंगल। तो इसमें हमने अभी 90 90 में 90 के बराबर रखा, या 90 की जगह क्या आ जाएगा बस 180। सॉल्व करो फटाफट सेकंड पार्ट, करना पहले 20 को करो। तो होमवर्क में कर लोगे ना इसमें से देख देख कर, सेकंड थर्ड तो ऐसे तो करना है। वाले में, वाले थर्ड में 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, लैंग्वेज लिखनी, पर लैंग्वेज लिखनी है, लेट एंगल इक्वल एक्स, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस तरीके से लैंग्वेज लेके काम नहीं चलेगा। जिस दिन से तुम्हारा इंग्लिश का बैच स्टार्ट होगा उस दिन से तुम्हारी इंग्लिश की अलग से डायलॉग होगा। अच्छी तरह लिखा कर पूरी प्रॉपर, ऊपर एंगल का लगा तूने, लेट एंगल इक्वल है हमें, ऊपर पहले तो सही कर, सही जाती है। अभी वैसे नहीं देखना है भाई, क्या कर रहे हो? आगे लाएगा कुछ सॉल्यूशन नहीं होंगे तेरे पास।
2024 में आए हुए पेपर के क्वेश्चन है, हमारी बुक से रिलेटेड है, चला भी है। आया ना, क्लियर हो भाई, आ गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास इधर, आना इधर इसमें बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन 8 कम्प्लीमेंट। क्या बोला गया, कोई एंगल है जो कि कम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज्यादा है, 36, ठीक है, 36 मोर देन 8 कम्प्लीमेंट एंगल। तो कम्प्लीमेंट एंगल कितना मान लेंगे हम, एक्स। नंबर 5, दैट किसी एंगल का कम्प्लीमेंट मानना पड़ेगा यहाँ पे, कम्प्लीमेंट एंगल कितना है, एक्स। अब वो एंगल क्या है, इस कम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा है, ये तो बोला गया था क्वेश्चन में, इस कम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। 36 ज्यादा है तो अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि इसको और इसको ऐड करने पर कितना आता है, 90, ठीक है, दोनों एंगलों को ऐड करके सम कितना होता है, 90 होता है। x+x+36 बराबर 90, 2x+36 इक्वल 90, 2x बराबर 90 माइनस 36, 2x की वैल्यू माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60, 54, ठीक है, और 2 से ये कटेगा कितने टाइम्स, 27 टाइम्स। बट हमें एंगल चाहिए था ना, x की वैल्यू चाहिए तो नहीं थी, एंगल चाहिए था, तो एंगल कितना था, x+36, दैट इज 27 + 36, तो आंसर कितना, 363, ठीक है आंसर। आया, तो लैंग्वेज क्वेश्चन में बोलेगी, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। लैंग्वेज में एंगल के बारे में नहीं बोला गया था, लैंग्वेज में यानी क्वेश्चन बोला था कंप्लीमेंट एंगल अगर जो है, तो अगर 36 ऐड कर दिया जाए, कंप्लीमेंट एंगल में 36 ऐड कर दिया जाए तो एंगल मिलता है हमें। हमने इसको कितना मान लिया, एक्स, और एंगल कितना लगा, एक्स प्लस, सेम ऐसे क्वेश्चन अगला वाला है, इसमें भी बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल निकालना है विच इज 30 लेस देन इट सप्लीमेंट, सप्लीमेंट से कितना कम है, 30 कम है। लिखो फटाफट, दैट सप्लीमेंट एंगल बराबर है एक्स, तो बोल रहा हूँ वो तो लिखो, दैट ग्रुप में ऐड नहीं है ना, तो बोला भी नहीं, आज व्हाट्सएप पर क्यूआर भेज दूंगा मुझे, वाले नंबर से चालू है, दैट सप्लीमेंट एंगल एक्स, और नीचे लिखोगे एंगल इक्वल, की तरह ही करना है, लेट सप्लीमेंट एंगल कितना, एक्स, और एंगल इक्वल x-30, दैट सप्लीमेंट एंगल x, और एंगल कितना कम था सप्लीमेंट से, 30 डिग्री कम था, कितना कम था, 30 डिग्री। हमें सम निकालना है, तो सम कितना है, सम बराबर 180 होता है, x+x-30, सॉल्व कर लो फटाफट। अरे अब क्या करना है, x 2x हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा।
कितना आ गया? एंगल निकालना था ना, एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए थी। 180 हो जाएगा, माइनस का तरह किसका हो जाएगा? 180 प्लस इक्वल 210, 2 से ये कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना? 105। 15 105 को काट रहा है, तो वो 210 को काट रहा है। 2 से 1 जाएगा नहीं तो यार जीरो नहीं लगाएगा। क्या? अब हमें एंगल पता करना था। एंगल कितना था? एक्स माइनस 30। एक्स की वैल्यू पुट कर दो सर। एक्स की जगह कितना रख देंगे? 105 माइनस 30, तो आंसर कितना? 75। क्लियर? आगे नोट करो। हाँ क्लियर? का दूसरा भी तरीका है करने के इनको इनके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं कराऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें समझ में आ गए? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इज कम्प्लीमेंट। कितना बोला गया है? 4 टाइम्स। तो कम्प्लीमेंट का कितना है? 4 टाइम्स है ना। तो अब दूसरे तरीके से करवाता हूँ। हाँ, 90 माइनस एक्स करके क्वेश्चन नंबर 7 है ना। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वो तो मैंने एक तरीका बताया तुम्हें। अब जब कम्प्लीमेंट की बात करी जाए, सप्लीमेंट की बात करी जाए, तो आप पहले एंगल लिख लो यहाँ। लेट एंगल इक्वल एक्स, क्या लिख लोगे? एंगल इक्वल एक्स, और इसका कम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका कम्प्लीमेंट एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस एक्स। 90 में से माइनस करके तो मिला था हमें, पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, इस तरह से लिखा था हमने। अभी तो बोला गया है जो एंगल है, जो एंगल है इज 4 टाइम्स ऑफ कम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो एंगल है वो अपने कम्प्लीमेंट का कितना है? 4 टाइम्स है। एंगल क्या था? एक्स ही तो था एंगल। एंगल क्या था? एक्स। 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट कितना है? 90 माइनस है। वाला मेथड इजी है, ये वाला मेथड इजी है, दोनों से समझाऊंगा। ये मेथड 1 है, इसका मान के चलो मेथड 1 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 360 माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा। x प्लस 4x इक्वल 360, 5x बचेगा। 360 5 से कट जाएगा, फिर बाद 72 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई, यानी कि एंगल पता चल गया। मेथड दूसरा जो हमने अभी पीछे किया था, इसी मेथड से करना चाहें तो हम मेथड सेकंड में हमने क्या करा था अभी? हमें बोला गया था कंप्लीमेंट एंगल जो है, एंगल जो है वो अपने कंप्लीमेंट का कितना है? 4 टाइम्स है, ये तो लिखा हमने। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो कंप्लीमेंट को क्या मान लिया? एक्स। जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कंप्लीमेंट एंगल को क्या मान लिया? एक्स। एंगल कितना था इसका? 4 टाइम्स, तो 4x हो जाएगा। यहाँ इतना ज्यादा था,
यहाँ कम था तो कम कर दिया, यहाँ ज्यादा था तो ज्यादा कर दिया, यहाँ 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स कर दिया। अब हमें पता है इन दोनों का सम कितना आता है कम्प्लीमेंट में, 90 होता है कि नहीं होता कम्प्लीमेंट में सम, x + 4x कल कितना 90। सेम उसी तरह होगा, शुरुआत में हम लेट करके थोड़ा सा, दोनों का 90 होगा, इससे कितने टाइम्स कट जाएगा 1 और 8, कितने टाइम्स कट जाएगा। बट हमें एंगल निकालना था ना, ये तो एक्स की वैल्यू आई है, कम्प्लीमेंट एंगल आया है, हमें क्या चाहिए था एंगल, तो एंगल कितना था एंगल था 4x, तो इसमें 4 × 18, आंसर कितना, दो मेथड है इसको करने के, इससे करना चाहो तो उससे कर लो। आ गया, नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 8। दोनों एक बार और दोबारा समझ लो, है अगर आगे बैठने की बोला था ना, इधर आगे रखिए, आगे रखिए इधर। एक बार दोनों मेथड जरा समझो। पहले मेथड में क्या होता है कि हम पहले एंगल को x मान लेते हैं और कम्प्लीमेंट एंगल को 90 माइनस x मान लेते हैं, इतना लेके चलते हैं। अगर सप्लीमेंट में ये मेथड लगाते हैं तो समझ पहले, अगर सप्लीमेंट्री में ये वाला मेथड लगाएंगे तो एंगल को x मान लेंगे और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस x, कितना हो जाएगा। अब जैसा बोला क्या वैसा हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को कराऊं, इधर सॉल्व करवा देता हूं उसे, तो मेथड 1 हो गया, क्या हो गया। अब जो मेथड 2, मेथड 2 में हमें इसमें एंगल को क्या मान लिया मैंने x, क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल को क्या मान लिया, इसमें सप्लीमेंट्री बात करी जा रही है तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस, आया, क्लियर है। अब इक्वेशन में बोला गया था कि जो एंगल है वो लेस देन है 30 टू सप्लीमेंट, सप्लीमेंट से कितना कम है एंगल 30 कम है, तो एंगल क्या था x, सप्लीमेंट एंगल क्या था 180 माइनस x, इससे कितना कम है ये 30 कम, आया। इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे और इसको क्या कर लेंगे, इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाती है। अगला वाला ट्राई करो फटाफट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, तो कितना टाइम्स बोला गया है सप्लीमेंट का 5 टाइम्स, सॉल्व करो दोनों मेथड से सॉल्व करना। हाँ दोनों मेथड ट्राई करो, नया चैप्टर है। हम देख लिया, बुक में से देख लेना मेरे दोनों मेथड, नंबर 8 सेम इसी की तरह करना है। एक ये है एक ये है, समझाते वक्त का आगे कहाँ थी, बैग में रख ली थी उन्हें खोल के। समझाते वक्त पूरा ध्यान लगा के उधर समझा करो। 4 टाइम्स ऑफ कम्प्लीमेंट था, 4 टाइम्स ऑफ कम्प्लीमेंट, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है पूरा सेम टू सेम, क्या कम्प्लीमेंट, तो इसका 5 टाइम्स बोला गया कम्प्लीमेंट, पेन तो चल नहीं रहा, वैसे लिखने लगा बिना पेन के, पढ़। अभी 10 क्लास 15 मिनट रह गई है।
4:30 बजे दिया था ना, 5:30 बजे 15 मिनट रह गई है। आधा घंटा और भी है, इसी टाइम में ले लूंगा। तो नाला खाली एक ही यात्रा करना था तब भी नहीं हो पाया। अरे जल्दी, 5:30 बजे ले लूंगा। हाँ, चलो भाई, तुम्हारे पास आधा घंटा और है। इसमें से अगर 15 से ऊपर नंबर आए तीनों पे, तो इसको नोट कर ही दे दूंगा। तो नीचे आए तो मार अलग पड़ेगी, घर में होना लग जाएगा। सब काटे जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी गलती करोगे तो। ये 36, ये कैसे आया? 4 का इसका मल्टीप्लाई करके 90 में, 4 का 90 में मल्टीप्लाई करो। क्या करना? सप्लीमेंट में बेटा 180 होता ना यार। मैडम ने इस वाले मेथड से कराया होगा। 900। जल्दी करो भाई, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 8 में सप्लीमेंट है, 180 होगा। मल्टीप्लाई करने तक नहीं आते हैं। एक घंटे में करोगे एक मल्टीप्लाई। सप्लीमेंट एंगल है, एंगल को लिखो तो भाई। अरे सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है तो बता भाई। मैं तो इसको सवाल कर दूँ, इसको आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है, हो गया ना? हो गया। और क्या? हो गया। वाला मेथड से तो आंसर तो सेम आएगा ना। जल्दी कर फटाफट। चलो। आ दूंगा। ऐड करना है 6 900 को।
वो तो सही है, सर गलती कर दी ना मल्टीप्लाई, फिर वाला पार्ट तो सही है, और डिनाइड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तो आप होमवर्क में करोगे अब, बस रेड पेन से। नंबर 8 होमवर्क में भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, 8 ही तो बता रहा हूँ, दोबारा कर दे, और करना है, करना है तो पूरा ही एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है, बस ये है कि ये मैंने कराया नहीं है, अपने आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी चेक करो, करना, 3-4 क्वेश्चन और रह गए, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन और रह गए, तब होगा कुछ। को डिवाइड कर लो ना, तो लेक्चर, हाँ इजी है, आगे के क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इसी तरह कर सकते हो, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, ये मुझे करवाना पड़ेगा, अगर आपको आ जाए तो कर लो। एन नहीं करा, लैंग्वेज लिखा करो, एंगल 4x कम्प्लीमेंट एंगल 5x। चलो 9 देखो, ये तुम्हारा नहीं आता बेटा, पूछ लिया करो, डिवाइड देना मल्टीप्लाई देना नहीं आता तो पूछ लो, ये करना है, तो गलती तो हमारी है ना, हमने तो 7th क्लास में 6th क्लास में डिवाइड नहीं सिखाए, तो हमारे पास पढ़ी नहीं थी, अगर पढ़ी होती तो डिवाइड मल्टीप्लाई सिखा दी होते, डायरेक्ट 9th में टपकी तो क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन नंबर है, ऊपर वाला आंसर, एक्स की वैल्यू 30 आई है ना, 30 लगेगा तो मल्टीप्लाई करेगा 150 आएगा, कर तो यहाँ पे कर लो, ना तो आज और कर लो तो तुम्हें घटवा दूंगा, मैं भी नहीं भेजूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, जरा 9 रीड करना, मैं लिख देता हूँ, फाइंड द एंगल whose supplement is 4 times of complement, ये तो है, इसमें सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट दोनों की बात हो रही है, सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट, इसमें हम पहले एंगल को लिखेंगे, फिर सप्लीमेंट भी निकालेंगे, उसका कम्प्लीमेंट भी निकालेंगे, लेट एंगल क्या लिखोगे आप इसमें, लेट एंगल को एक्स मानेंगे, तो यहाँ सप्लीमेंट भी और यहाँ क्या है, कम्प्लीमेंट भी है, यहाँ सप्लीमेंट एंगल निकालोगे, सप्लीमेंट एंगल क्या होगा इसका, एक्स का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स, और एक्स का कम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स, जो बोला गया वो निकालो ना, सप्लीमेंट बोलेगा तो सप्लीमेंट ऐसे निकाला जाता है, कम्प्लीमेंट बोलेगा तो कम्प्लीमेंट ऐसे निकाला जाता है। अब क्या बोलेगा था, सप्लीमेंट एंगल जो है वो 4 टाइम्स है किसका, कम्प्लीमेंट का, तो सप्लीमेंट एंगल पूरा लिख देता हूं उसे,
सप्लीमेंट एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंगल कितना था? 180 माइनस एक्स, एंड इसका मतलब इक्वल, इसका मतलब इक्वल, ठीक है, 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई किसका है? कम्प्लीमेंट का। कम्प्लीमेंट क्या था? 90 माइनस आया। अब सॉल्व कर लो, वैसे से सॉल्व कर लोगे अपने आप, ट्राई करो, सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। हाँ, पूरा नोट करना पड़ेगा ना, तो आगे एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ तो एंगल पता चलेगा। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे बनी क्या? इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट दोनों ही दे रखे हैं। क्या सॉल्व? तो क्या करेंगे, इस एक्स वाले पार्ट को उधर ले आएंगे, 180 को उधर भेज देंगे। 4x जब इधर आएगा तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 60 माइनस 180, यहाँ से कितना आ जाएगा x, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 180, और इसे कट जाएगा x की वैल्यू 60। एंगल पता चल गया हमें जो कि निकालना था। आ गया, नंबर 10 ट्राई करो, ठीक रहेगा। सेम इसी की तरह बस यहाँ 4 टाइम्स बोला गया, वहां कितना हो गया है 1/3, अपॉन में 3 लगाना है, 1/3। सॉल्व करो इसी की तरह सेम टू सेम, बस इस 4 की जगह से 1/3 बोला गया है। चेक कर लेना लेकिन किसका कम्प्लीमेंट्री है किसका सप्लीमेंट्री बोला, 1/3 बोला गया क्या? बस इसका सॉल्व कर लो। लिखना है, कह सकते हैं सब करने ना, पॉलिनोमियल वाला अलग सॉल्व करना, क्वेश्चन का अलग सॉल्व करना, तो मिक्स कर दो, क्वेश्चन पॉलिनोमियल के, तो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के। क्या बेटा, 1/3 करना है या 4 की जगह बस?
बस इस 4 की जगह 1/3 हो जाएगा। 4 की जगह 1/3 हो जाएगा क्या बेटा? कटेगा नहीं, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 10 में एंगल लिखेंगे एक्स, सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे इसका 180 माइनस एक्स, कंप्लीमेंट एंगल निकालेंगे इसका नाइन्टी माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज। अब कौन है? ऊपर लिखा हुआ था सप्लीमेंट, सप्लीमेंट नहीं है। अब कौन है? कंप्लीमेंट एंगल इज 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट एंगल लिखेंगे पहले। हाँ, अब क्या बोला? कंप्लीमेंट एंगल इज, क्या बोला गया? कंप्लीमेंट एंगल इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कंप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा? कंप्लीमेंट एंगल था 90 माइनस एक्स, 1/3 का सप्लीमेंट का। अब 3 से 180 को काट मत देना, तो भी यहाँ क्या है? माइनस। यहाँ पर कटेगा नहीं, अगर जो मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता, ये 3 इधर जाएगा। 90 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 270 हो जाएगा। ये चेक करा देना। यहाँ से 180 माइनस, कॉल कर लो। हेलो, माइनस का 3x प्लस का x। हेलो, कौन? हाँ भाई बताओ। नंबर, नंबर सेव करना पड़ेगा आपका, सब तो सेव नहीं है। हाँ, अभी न्यूयॉर्क पढ़ रहा है माइनस। दिया मैंने इसको, और पर्चे पट्टे लगा दिया। तो पूरा है, कम से कम उसी को दिखने पड़ेगा। मतलब सब तो कर मिलवा, सब मिलवा देना। हाँ, यहाँ से ये माइनस का 2x बचेगा, और ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस का आएगा, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया? अब आपके पास दो क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में करने हैं, लास्ट के 11 और 12।
रिवाइज कर लेना, एक पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा, यहाँ से एक बार और प्रैक्टिस कर। अब मैं ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके ला दूँ शुरू से लेके लास्ट तक। कल कल अपनी इंग्लिश की बुक लेके आनी है, 5:30 बजे से हमारी इंग्लिश की क्लास और होगी। कल का होमवर्क और चेक कराओ, मुझे जाना नहीं है, कल का होमवर्क चेक कराओ।